देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। और दुनिया को एक नई सौगात, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी। भारत को नई सौगात मिल गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की लॉन्चिंग की। यह भारत के लिए खास पल है क्योंकि भारत ने टेक्नोलॉजी के एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही देश के कई शहरों में 5G की सर्विसेज मिलने लगी थी। लॉन्चिंग के साथ भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेगी। वहीं आज से इंडियन मोबाइल की भी शुरुआत होगी। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत होगी जो कि 4 दिन तक चलेगी। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत की। इसी दौरान उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से भी बातचीत की। इसी दौरान पीएम मोदी ने न केवल इसे लॉन्च किया बल्कि इसका अनुभव भी किया। उन्होंने जाना कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा। वहीं इसी दौरान कहा कि आज विदेश की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिव भूमिका निभाएगा और भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। बता दें कि शुरुआत में देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत 13 मेट्रो शहरों में 5G कनेक्टिविटी मिलेगी जिसका विस्तार अगले साल के अंत तक पैन इंडिया लेवल पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि दुनिया को, देश को, भारत को आधुनिक इंडिया बनाना है। जिस तरह से दुनिया भर में 5G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है उसी तरह भारत को भी अब किसी से पीछे नहीं रखना है क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है। इसके लिए आपके फोन को 5G सपोर्ट होना जरूरी है। किन लोगों को मिलेगी 5G सर्विसेज आप देख लीजिए। आपको चेक करना है कि आपके फोन में कौन कौन से 5G सर्विसेज से 5G के लिए आपको फिलहाल नए सिम कार्ड की जरूरत नहीं होगी। सपोर्ट के साथ फोन के बैंड जरूरी जिन पर सर्विस उपलब्ध है। देश के मेट्रो शहरों में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत हो रही है। 5G के लिए आपको फिलहाल नए सिम कार्ड की जरूरत नहीं होगी। देश के मेट्रो शहरों में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत, आप अपने पुराने सिम पर ही नई सर्विस यूज कर सकेंगे। इसके लिए आपके फोन में 5G सपोर्ट होना जरूरी है। सपोर्ट के साथ फोन में बैंड्स भी जरूरी है। आपको चेक करना है कि आपके फोन में कौन कौन से 5G सर्विसेज है, आपका ऑपरेटर किन बैंड्स पर सर्विस प्रोवाइड करेगा। 5G के लिए आपको फिलहाल नए सिम कार्ड की जरूरत नहीं होगी। हो चुकी है, आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य। ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है।
आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है, जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे, और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। हमने भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप पीएलआई स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। इतना ही नहीं,
जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। जरा सोचिए, 2014 में जीरो मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। मोर क्रॉप का जो सोल्यूशन है, सरकार का जो फोकस है, उसमें कितनी मात्रा में पानी दिया जाए। गांव में एम्बुलेंस में क्रिटिकल जो सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, कैसे इन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे फाइट करें। अगर कोई भी क्योंकि 5G सर्विसेज लॉन्च तो हो रही है, देश भर को फायदा देगी, नई दिशा देगी, नई प्रगति देगी, नए आयाम देगी, और हम कुछ ही सेकंड्स में, चंद सेकंड्स में तमाम वो काम कर सकते हैं जिसमें हमें देरी लगती थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए तो वरदान है, लेकिन मानव के लिए ये कहीं ना कहीं हानिकारक है। क्या वान्या जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? वान्या जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूं। जी, जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि नई दिशा, नया आयाम देश को 5G सर्विसेज देगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्चिंग आज कर दी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए तो ये वरदान है, लेकिन मानव के लिए ये हानिकारक है। क्या इस तरह की कोई बात है? देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी वालिशा अगर आती है मार्केट में, तो अपने साथ कुछ उसके प्रॉज होते हैं, कुछ उसके कॉज होते हैं। तो हर चीज का एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। इनिशियल रोल आउट में कई बार कुछ चैलेंजेस आते हैं, बट अदरवाइज पूरे इकोसिस्टम के लिए ही ये बहुत बड़ा बूम है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी पूरे डिजिटल इंडिया को, मिस्टर रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी को, जो उनकी विजन है टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। इट्स अ बूम टू एवरीवन इन द इकोसिस्टम। चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री को उठाएं, चाहे आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को उठाते हैं, आप एजुकेशन इंडस्ट्री को उठाते हैं, आप गेमिंग इंडस्ट्री को उठा लें, आप IT को उठा लें, तो हर सेक्टर के लिए ही ये बूम है। जो प्रॉब्लम मैनकाइंड जो है पहले फेस कर रहा था, क्योंकि आप ये देखिए कि किस टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स नहीं है। कोई भी चीज अगर आपकी नई रोल आउट होती है, हो सकता है कि कई बार उनकी रेडिएशन, वान्या जी, बिल्कुल देखिए, अभी हम 5G सर्विसेज की तारीफें कर रहे थे, लेकिन 5G सर्विस के लॉन्च होने के बाद देश भर में किस तरह की खुशी है। देखिए, अब जो काम है उसमें कितनी तेजी आएगी। हम अब घर बैठे तमाम वो काम जिसमें हमें मिनटों लगते थे, वो अब हम सेकंड्स में कर सकते हैं। पटाखे जलाए जा रहे हैं, लोगों में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर हाथ में लिए वो लोग पटाखे जला रहे हैं, तस्वीरें हम सीधे लाइव बता रहे हैं। 5G सर्विस के लॉन्च होने के बाद देश भर में यदि बात करें तो 5G सर्विसेज जापान हो गया, अमेरिका हो गया, कोरिया हो गया, ये कई राज्य हैं, जहाँ कई देश है जहाँ पर हमने देखा कि 5G सर्विसेज हैं। लेकिन भारत को जिसका इंतजार था, भारत में भी 5G सर्विसेज आ गई है, जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वान्या जी, देखिए, लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि 5G सर्विसेज से फायदे बहुत ज्यादा है। हम ये मान रहे हैं कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। ये कहा जा रहा है कि जिनके घरों के पास में टावर लगे हुए हैं उन्हें हानि हो सकती है। क्या वान्या जी, मैं सही हूँ? स्लाइट इम्पैक्ट आ सकता है रेडिएशन से इकोसिस्टम पर, और कहीं ना कहीं एनिमल्स पर, प्लांट्स पर। बेसिकली जहाँ पर टावर्स इंस्टॉलेशन है उसके जो नियर बाय एरियाज हैं, तो वो मिनिमम एक्सटेंट थोड़ा सा रेडिएशन का इम्पैक्ट आ सकता है। अब वान्या जी, देखिए, दूसरे देशों में जापान, कोरिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन लोगों ने साल भर पहले ही 5G लॉन्च कर दिया, और जिस तरह से लॉन्चिंग हुई उसके बाद इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई कि इसका स्वास्थ्य का बुरा असर पड़ रहा है। यदि इस तरह की बातें आती तो रिपोर्ट में तमाम वो बातें आती। Sorry, Vagisha, I'm losing your connection. वागीशा, come again? बिल्कुल, देखिए वान्या जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, यहाँ 5G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है। यदि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो रिपोर्ट में पहले ही सामने आ जाता, क्योंकि ये लोग तो साल भर से ये यूज कर रहे हैं 5G सर्विसेज को। राइट। तो कोई भी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है, जब उसे हम रोल आउट करते हैं तो उसकी एक प्रॉपरली टेस्टिंग होती है,
तो जब जो भी ये पूरी लॉन्चिंग हुई है उसके साथ कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर उसकी टेस्टिंग हुई है। ऐसे कोई भी प्लान रोल आउट नहीं होता है बिना उसके ड्रेस रिहर्सल के। कोई भी जैसे आप कोई अपग्रेड भी करते हो तो उसके लिए पहले वो एक डेवलपमेंट में जाता है, फिर टेस्टिंग में जाता है, फिर प्रोडक्शन में लाइव होता है। तो ऐसा नहीं है, इस पर सारे जो भी टेस्टिंग है अभी चल रही है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत हजारियत है भी तो हर चीज के सोल्यूशन होते हैं, वो चीजें भी ओवरकम हो सकती हैं। यस, टू एन एक्सटेंट इसके रेडिएशन का इम्पैक्ट आता है, बट जो भी है वो टॉवर्स ऐसी लोकेशन पर हम लोग शिफ्ट जैसे कर सकते हैं जहाँ पर मैनकाइंड पर कोई मेजर इम्पैक्ट ना आए। फायदे ये हम बात भी फायदों की भी कर रहे थे कि एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया, हमें कितना बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बातचीत भी की कि टीचर नहीं है क्लास में तो फिर आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। किसान के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में बात करें तो ड्रोन का इस्तेमाल इजीली हो पाएगा। ये भी कहा जा रहा है वानिया जी कि 5G के जरिए मशीनें आपस में बात कर पाएंगी। करेक्ट। तो बहुत सारी एज सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज जैसे कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, वर्चुअल रियलिटी हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम IoT बोलते हैं, IoT हो गई, तो बहुत सारी रोबोटिक्स हो गया। गेमिंग इंडस्ट्री के लिए जहां पर आप देखें वी ऑलवेज नीड अ वेरी हाई कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क। आप यूट्यूब पर डेटा सर्व करते हैं, जिस डेटा को स्ट्रीम होता था, बफर होता था, जो 5 मिनट्स में आप किसी डेटा को देख पा रहे हैं वो आप 5 सेकेंड्स में देख पाएंगे। तो आप खुद देख ज्यादा है, कंफर्टेबल है एक मैनकाइंड के लिए, कितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, कितना ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें सर्जरी की, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक पेशेंट है, उसके ऊपर स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, डॉक्टर पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह के उसकी हार्ट बीट सुन सकता है। तो इजंट इट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए। और जो मोदी जी का विजन है टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। लॉन्चिंग ऑफ 3G इट्स एक्चुअली एक बहुत ही ट्रू फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। और खाली यहाँ पर नहीं, आप एजुकेशन सेक्टर में देखिए जहाँ बच्चे कोविड के बाद जब ऑनलाइन एजुकेशन का एक ट्रेंड आता है, एक कल्चर आता है जहाँ पर टीचर्स कुछ लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो जो लेक्चर में बिल्कुल भी लैग नहीं आ रहा, बफर नहीं आ रहा, स्ट्रीम हो रहा है, बहुत सीमलेस सर्विसेज, एफिशिएंट सर्विसेज। आपको इसके लिए कोई अलग से सिम कार्ड नहीं लेना है, आपका सेम सिम कार्ड 4G सिम भी आपका को सपोर्ट कर जाएगा। यूजर के लिए कोई चेंज नहीं है, यूजर के लिए इट्स ऑल कंफर्ट। चाहे आप रोबोटिक सर्जरी कहें, चाहे आप गवर्नमेंट एजेंसीज कहें, कहीं ना कहीं जो काम आप पहले 4 आवर्स में कर रहे थे उस काम को आप 1 आवर में कर रहे हैं। तो आपके 3 आवर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपका सेव हो रहा है, और उस 3 आवर्स को आप और ज्यादा किसी और एफिशिएंट तरीके से किसी और चीज में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, एक ट्रेंड एनालिसिस करें जिस टेक्नोलॉजी के, जैसे कि अभी आप लोगों ने अभी न्यूज चैनल के थ्रू आप मेंशन कर रहे थे कि हम टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स थे, लेकिन आज की डेट में हम उस टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटर होंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है जहां पर वेयर द नेशन इंडिया will be counted in one of the top countries of the world, supporting so much, इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। और देखिए 5G सर्विसेज आने के बाद गूगल होम और एलेक्सा जैसे संसाधनों को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वानिया जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशक्ति भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत की 5G की रफ्तार दुनिया भर को दिखाने के लिए, देश हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है देश को दिखाने के लिए, और 5G सर्विस लॉन्च कर दी है, जिससे अब अनेक संसाधन बढ़ेंगे, नई दिशा मिलेगी, नया आयाम मिलेगा और नई स्पीड हमारे देशवासियों को मिल सकेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।